हाँ देखिए, टाटोमरिज्म के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। कंप्लीट टॉपिक तो नहीं हो पाएगा एक दिन में। पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म It is a special type of functional isomerism in which two or more interconvertible functional isomers exists simultaneously एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमरिज्म है जिसमें दो या अधिक interconvertible functional isomers exist simultaneously in the form of equilibrium mixture. मतलब ये ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स का सिस्टम है जिसमें एक साथ वो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म और एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़े हैं, चाहे स्ट्रक्चरल चाहे स्टीरियो, तो अलग अलग आइसोमर्स का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्म लेके कई सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हो तो उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन यहां पर एक साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, एक प्रॉपर मैकेनिज्म से एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। तो उसका एग्जांपल लेते हैं और उसके पीछे की मैकेनिज्म बताते हैं। The interconversion of two or more functional isomers the interconversion of two or more functional isomers occurs by the migration of H atom the interconversion of two or more functional isomers occurs by the migration of H atom. H atom के migration से functional isomers एक दूसरे में interconvert होंगे। Such interconvertible functional isomers are known as tautomers. Such interconvertible functional isomers are known as tautomers. हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन से जो फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं
इनको हम लोग टॉटोमर्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टॉटोमर्स। तो थोड़ी मुश्किल टाइप की आइसोमरिज्म है, समझने में भी थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी शुरू में, इसीलिए आइसोमरिज्म अब तक हमने नहीं पढ़ाई थी। और पिछले कई सालों से आईआईटी में भी इस पे सवाल मतलब कम आए हैं, पहले ज्यादा आते थे हमारे समय में, अब इधर कुछ कम आने लगे हैं। तो हो सकता है फिर से ट्रेंड चेंज हो, फिर बढ़े। हाँ, कुछ रिएक्शंस में इसका यूज है, इस आइसोमरिज्म का आपको रिएक्शंस में यूज देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास सपोज एग्जांपल है CH3 COR, ये हमने एक कीटोन लिया, इतना तो समझ में आ रहा होगा ये कीटोन है, RCOCH3, दिस इज ए कीटोन। तो कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये कहलाएगा कार्बोनिल कार्बन। इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन। और इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टार्टिंग में हम जब ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो हम पहले टेक्निक बताएंगे आपको, और कुछ समय बाद जब आप थोड़े अभ्यस्त हो जाओगे तब आपको लॉजिक बताएंगे इसका। तो आपको करना क्या है, अगर हमें इसका टाटोमर लिखना है तो आपको करना क्या होगा, जैसे नंबरिंग हमने कर दी, सपोज इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर, मतलब कार्बोनिल कार्बन 2 नंबर है, कार्बोनिल ऑक्सीजन 3 नंबर है, अल्फा कार्बन 1 नंबर है। उल्टा कर सकते हो, इसको 1 नंबर कह सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर, मतलब कार्बोनिल कार्बन निश्चित रूप से 2 नंबर बनेगा। बाकी नंबरिंग चाहे 1 2 3 ऐसे करो, चाहे 1 2 3 ऐसे करो, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो चाहे तो हम उसको लिख भी दें कि आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब कार्बोनिल कार्बन जो है वो 2 नंबर रहेगा। अब करना क्या, आपको यहां से H हटा के, 1 नंबर से H हटा के 3 नंबर वाले O को पकड़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, CH2 और इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर देंगे, और इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देंगे, और यहां से H गायब करके इसको पकड़ा दिया। तो H का माइग्रेशन हो गया। कैसे हुआ वो सब समझना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म बनी है इसको हम लोग कहेंगे इन ऑल। इन ऑल, ये एल्कीन का इन है, ये अल्कोहल का ऑल है, तो इसको नाम देंगे इनॉल। इसको नाम दे देंगे इनॉल। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एल्कीन है, एक अल्कोहल है। तो ये वाला जो फॉर्म है कीटो फॉर्म, इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म, इसको कहेंगे कीटो फॉर्म, और इसको कहेंगे इनॉल फॉर्म। ये दो फॉर्म्स हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं। इस इंटर कन्वर्जन की प्रक्रिया को समझना हम शुरुआत में अवॉइड करेंगे। पहले आपको टाटोमरिज्म सिखाएंगे, कौन से कंपाउंड शो करेंगे, कौन से कंपाउंड नहीं शो करेंगे, और अगर हमें टाटोमर बनाना है तो कैसे बनाएं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पहले सीखेंगे, और सरल भी है कि कौन से कंपाउंड में टाटोमरिज्म पॉसिबल है, और टाटोमरिज्म पॉसिबल है तो उसका टाटोमर कैसे बनाएं। तो ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, क्योंकि आपने भी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक नाम तो सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का यूज थोड़ा सा इसमें आएगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, लेकिन ऐसे हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इस तरह के सिस्टम को जिसमें हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन पहले को छोड़ के तीसरे के पास हो रहा है, या तीसरे को छोड़ के पहले के पास हो रहा है, क्योंकि इधर जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, दोनों तरफ प्रोसेस चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम ऑफ टाटोमरिज्म, ट्रायड सिस्टम ऑफ टाटोमरिज्म।
टाटोमरिज्म बहुत टाइप की होती है, जिनमें से कीटो इनोल टाटोमरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हमने केवल लिया है फंक्शनल ग्रुप एज ए कीटोन, हम कोई और फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कई तरह की टाटोमरिज्म होती है, उनमें से कीटो इनोल टाटोमरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैंने ट्रायड सिस्टम लिखा है, ऐसे ही आप देखोगे डायड सिस्टम भी होता है, और भी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ट्रायड सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब टाटोमरिज्म एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए उसमें जो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आसान है, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो अब आप लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा है पांचवा है? पांचवा, अमॉन्ग वेरियस टाइप ऑफ टाटोमरिज्म्स कीटो इनोल टाटोमरिज्म in triad system is most important. Among various type of tautomerisms, keto-enol tautomerism in triad system is most important. तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या है। इस तरह से हम जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे उसका। ऐसे लिख लिया आपने, सी डबल बॉन्ड ग्रुप लिख लिया, और उसके अल्फा कार्बन को दिखाया, उसके एच को दिखाया, ये कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड लगा दिया, ये अल्फा एच दिखा दिया। तो इसका टाटोमर कैसे बनाएंगे, सिंगल को कर दिया डबल, डबल को कर दिया सिंगल, और ओ को माइग्रेट कर दिया। वैलेंसी देखिए अभी भी पूरी है। एटम का माइग्रेशन हो गया, एच एटम का माइग्रेशन होगा, पहले को छोड़ के तीसरे के पास, या तीसरे को छोड़ के पहले के पास, ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कुछ अमाउंट इसका होगा, कुछ अमाउंट इसका होगा। जब भी दो या कई फॉर्म्स एक साथ इक्विलिब्रियम पे होती हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आ गया, साम्यावस्था आ गई, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया मामला। तो सपोज शुरू में ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। तो शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज्यादा, बैकवर्ड का रेट कम। धीरे धीरे क्या होता है, एक मूवमेंट आता है जब दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, और जब इक्वल हो जाते हैं तो इनका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। और जिस फॉर्म का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसके लिए बॉन्ड एनर्जीज देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके आधार पर तय करते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगा। तो इक्विलिब्रियम क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी, इसीलिए हम बहुत सी चीजों को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया लगा रहे हैं आपके लिए कि भैया इक्विलिब्रियम का कुछ आइडिया समझ आया आपको, कि जब दो फॉर्म्स या दो से अधिक फॉर्म्स एक साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर के रूप में होंगी, तो उन सभी फॉर्म्स का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है, उनका अमाउंट नहीं चेंज होता टाइम के साथ। रिएक्शन होती रहती है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, लेकिन दोनों बराबर रेट पर हो रही है। जिस रेट पर ये बन रहा है उसी रेट पर कंज्यूम हो जा रहा है। जैसे मान लो टंकी भर रही है और साथ में लोग नहा भी रहे नीचे, तो टंकी भर रही है साथ में खाली भी हो रही है, तो जिस रेट पर भर रही है उस रेट पर खाली हो रही है, इक्विलिब्रियम आ गया। समझ गए बात, ये है इक्विलिब्रियम का मतलब। और जिस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये बात लिख देते हैं नाइन्थ के बाद। नाइन्थ पॉइंट तो नहीं था सर, भाई हमने नाइन्थ कैसे आ गया, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री से, ठीक है। हाँ, 7th पॉइंट देखो, द फॉर्म which is more stable
हाल तो अभी आप लोगों को स्टेबिलिटी देखना आता नहीं है, इसलिए इस टॉपिक में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें जीओसी पढ़ना पड़ता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द फॉर्म विच इज मोर स्टेबल विल बी इन मेजर अमाउंट at equilibrium. अगर हम इस टॉपिक को ग्राउंड लेवल पे पढ़ें तो एट ग्राउंड लेवल द कार्बोनिल कंपाउंड्स containing alpha hydrogens are capable to show tautomerism. मतलब अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक स्टार्ट करें तो शुरू में बच्चे को सिखाने के नजरिए से हम लोग ये कहते हैं कि भैया वही कार्बोनिल कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। लेकिन जैसे जैसे इस टॉपिक में हम लोग एडवांस होते जाएंगे तो इस बात से थोड़ा आगे भी बातें हम लोग शुरू करेंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है, पता लगा वो भी शो कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत हमें इसी से करनी होती है, तभी टॉपिक समझ में आता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप बताइएगा उनमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो उसका टाटोमर बनाना होगा। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल, आइसोब्यूटरल्डिहाइड, टर्शरी ब्यूटिल, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सिनोन, टू डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिनोन। इन सभी कंपाउंड्स में आपको बताना है कौन से कंपाउंड टाटोमरिज्म शो कर सकते हैं। मतलब इस टॉपिक का सबसे आसान क्वेश्चन यही माना जाता है। तो शुरुआत हम लोग टॉपिक की आसान चीजों से करेंगे, धीरे धीरे इस टॉपिक की गहराई में जब पहुंचेंगे देखिएगा कितना मजा आएगा इस टॉपिक को। तो ए बी सी डी ई एफ, इन 6 कार्बोनिल कंपाउंड्स में से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है? बी में पॉसिबल है, सी में पॉसिबल है, डी में और एफ में, इवन जी में भी। देखिए इधर अल्फा है कि नहीं, केवल ए और ई, ए एंड ई आर द ओनली कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट शो टाटोमरिज्म। ए के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है भैया, तुम्हारे पास तो अल्फा कार्बन नहीं है, तुम कहां से शो कर लोगे? रहने दो भैया, तुम बहुत छोटे हो, अभी अपने परिवार के सबसे नन्हे मुन्ने सदस्य हो, अभी तो तुम पैदा हुए उस परिवार में, हटो अभी यहां से। ये वो पहला मेंबर है जो टाटोमरिज्म शो कर सकता है एल्डिहाइड कीटोन परिवार का। तो अमंग दी अबव कंपाउंड्स ए बी सी डी ई एफ, ए एंड ई डू नॉट शो टाटोमरिज्म। Among the given compounds A to G, A and E, क्यों? A and E cannot show tautomerism. कोई पूछेगा क्यों भैया, इन्होंने क्या गुनाह किया है, क्यों ये टाटोमरिज्म नहीं शो करेंगे? तो आप कहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू absence of अल्फा हाइड्रोजन। अब जिन कंपाउंड्स में पॉसिबल है उनके टाटोमर बनाते हैं। तो बी क्या है? बी है CH3 CHO, इसका टाटोमर आप बना दीजिए। इसका टाटोमर हम लोग बना लें।
तो ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसको माइग्रेट करा दिया तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसका नाम बताइए क्या है, बी का नाम बताइए क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम जरूरी है याद करने, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का टाटोमर बताइए, इसका नाम क्या है, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल ग्रुप का फार्मूला क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो एसिटल्डिहाइड के टाटोमर का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ टाटोमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो आप कहेंगे विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल इज द टाटोमर ऑफ एसिटल्डिहाइड। समझ गए टाटोमर कैसे बनाना है, बहुत ही रोचक टॉपिक है ये। धीरे धीरे जब इसका लॉजिक समझ में आएगा आपको तो बहुत मजा आएगा इसमें। अब आपको बता दें, जैसे एसिटल्डिहाइड का हमारे पास सैंपल है, सपोज किसी ने कहा हम एसिटल्डिहाइड लेके आए आधा किलो, तो उस सैंपल में इस फॉर्म के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस फॉर्म के भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस सैंपल में। तो हम लोग मान के चलेंगे सैंपल में इक्विलिब्रियम आ चुका है, जो लेने गया था यहां तक आते आते इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो मान लीजिए एसिटल्डिहाइड के सैंपल में सपोज 50 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं। although 50 करोड़ मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि 10 की पावर 23 के ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत आएगी जब बोलेंगे 10 की पावर 23 करके। तो हमने कह दिया 50 करोड़ मॉलिक्यूल्स। तो उन 50 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से हो सकता है इन मॉलिक्यूल्स की संख्या मात्र 5-6 लाख हो। ये हम फैक्ट बता रहे हैं आपको, रियलिटी बता रहे हैं, जिसको आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, केवल बता रहे हैं आपको जानकारी के लिए। इन मॉलिक्यूल्स की संख्या लगभग 5-6 लाख हो सकता है। कहां 50 करोड़, कहां 5-6 लाख, हो सकता है उससे भी कम हो। मतलब इसका परसेंटेज नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब ये फॉर्म लेस स्टेबल रही होगी, ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल रही होगी, अभी समझ नहीं पा रहे क्यों, उसको समझेंगे। तो बहुत रोचक टॉपिक है, इसलिए अभी केवल आप अपनी नॉलेज के तौर पे कहेंगे कि इस सैंपल में एसिटल्डिहाइड के केस में कीटो फॉर्म का, although ये एल्डिहाइड है लेकिन बोलते क्या है, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का परसेंटेज मोर देन 99 होगा, ऑलमोस्ट 100 होगा, इसका परसेंटेज नेग्लिजिबल है। ये केवल आप अभी जानकारी के तौर पे लिख सकते हैं कि इट्स परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल। तो जब भी हमसे कहा जाता है भैया एसिटल्डिहाइड, तो हम यही तो बनाते हैं, वो कहां बनाते हैं। अगर हमसे कहा जाए एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बना देते हैं। या एसिटल्डिहाइड के सैंपल में बताओ किस तरह के फॉर्म्स होंगे, यही होंगे, वो बनाते ही नहीं है, इतना कम इनका परसेंटेज होता है। बी के बाद किसका लिखें, सी का। सी का देखिए, सी क्या है, CH3 CH2 CHO, इसका टाटोमर बनाइए। तो अल्फा H को माइग्रेट कराइए। इसमें बीटा H कितने हैं, 3, लेकिन रोल किसका है टाटोमरिज्म में, अल्फा H का। तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH बनेगा। यस सर। अल्फा वाले H को O के पास भेज दिया। ये टाटोमर बनाने की विधि है, टाटोमर बनाने का तरीका है। उसके बाद डी का बनाया, डी क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CH CHO। इसमें क्या करेंगे, अल्फा वाले H को माइग्रेट करा दो। तो क्या आंसर आएगा, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CHOH। टाटोमर बनाना अगर आप सीख गए तो उसके बाद हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ाना, समझाना आसान हो जाएगा। समझाना अभी मुश्किल क्यों है, क्योंकि आपको GOC भी नहीं आती अभी, इक्विलिब्रियम भी नहीं आता, इसलिए रास्ते अभी हम लोग के थोड़े से ब्लॉक हैं। धीरे धीरे रास्ते खोलेंगे हम उनको, जिससे आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ई में तो है ही नहीं, फिर F क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। क्यों, तो इसका टाटोमर आप बना लीजिए। इसमें अल्फा H कितने हैं साइक्लोहेक्सेनोन में, 4 है। 4 में से कोई एक H माइग्रेट करा दो।
यही तो आएगा। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ OH अगर जुड़ा होगा तो उसको इनॉल बोलेंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मतलब sp2 कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा हो तभी कहेंगे इनॉल। ठीक है। हर उस कंपाउंड को जिसके पास इन है और ऑल है इनॉल नहीं बोलेंगे। किसी के पास गुलाब है, किसी के पास जामुन है, जरूर नहीं कि वो गुलाब जामुन हो। गुलाब जामुन इज डिफरेंट थिंग, गुलाब प्लस जामुन इज डिफरेंट थिंग। किसी के पास इन है, किसी के पास इन के साथ ऑल भी है, हो सकता है वो इनॉल ना हो। इनॉल कब बोलेंगे? जब इन के साथ ऑल लगा हो। पता लगा इन वहां है ऑल यहां है, तब इनॉल नहीं बोलेंगे। तो इनॉल एक स्पेसिफिक नाम है, ये नहीं कि किसी भी कंपाउंड जिसके पास इन है और ऑल है आप बोल दो इनॉल हो गया वो। तो इनॉल वर्ड कब यूज करेंगे? जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ OH लगा हो। जी का बनाइए टाटोमर। जी का टाटोमर बनाइए। ऊपर तो अल्फा H नहीं है, नीचे अल्फा H है। बताइए इस कीटोन में बीटा H कितने हैं? बीटा H बताइए कितने हैं? बीटा H बताइए कितने हैं इस कीटोन में? अरे ज्यादा है बेटा, 10 है। अरे अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये गामा हो गया। तो बीटा H कितने हैं? वो तो हमने बताया 10, हो सकता है गलत बताया हो, चेक करो। 10 है तो ये इनॉल हो गया। अब आपको बताना ये है कि हमने BCDFG इनके हमने टाटोमर बनाए, ठीक। ए और ई का नहीं बनाया क्योंकि ए और ई का पॉसिबल नहीं था। इनमें से विच कार्बोनिल कंपाउंड, which carbonyl compound has 2 enol forms? B C D E F में, B C D F G में, हाँ देखते हैं कितने लोग सही बताते। जब यही सवाल आप सही नहीं बता पाओगे तो हमको यकीन हो जाएगा कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो तरीका सही है। अरे ए में तो पॉसिबल ही नहीं बेटा। BCDFG में से, अरे सी में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बी में कहां पॉसिबल है बेटा ज्योमेट्रिकल? बी में ज्योमेट्रिकल कहां पॉसिबल है? इसमें कहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है बताओ? ज्योमेट्रिकल भूल गए क्या? सर याद नहीं है, भूले नहीं हम लोग, याद नहीं आ रहा। याद है? तो इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है नहीं, तो एक ही फॉर्म आएगी ना। लेकिन इसमें तो 2 फॉर्म्स आ जाएंगी, एक सिस एक ट्रांस, यानी बी के 2 टाटोमरिक फॉर्म्स हैं, मतलब 2 इनॉल फॉर्म्स हैं, एक सिस एक ट्रांस। अब डी का देखो, सी के 2 इनॉल फॉर्म है, डी का एक ही इनॉल फॉर्म है, एफ का भी तो एक ही है। इसमें ज्योमेट्रिकल कहां पॉसिबल है? कहां चिराल कार्बन है? इसी तरह से जी में देखो, क्या 2 टाटोमर बनाओगे, 2 इनॉल बनाओगे? एक ही तो बनेगा बेटा। कहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है? चिराल कार्बन भी नहीं है। क्या ये समझ में आ गया? ये समझाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, शीट में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। यही तो बनेगा बेटा, फॉर्म तो एक ही बनेगी ना, एक ही तो कंपाउंड बनेगा, उसका आईयूपीसी नाम तो एक ही आएगा ना। आईयूपीसी नाम के आधार पर तो तय करते हैं वो कंपाउंड कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो CH3 CH2 CHO has 2 enol
फॉर्म कौन कौन सी होंगी? MECH डबल बॉन्ड CH OH, MECH डबल बॉन्ड CH OH, ये दो इनॉल फॉर्म्स होंगी। इनमें से पहले को बोलेंगे सिस फॉर्म और दूसरे को बोलेंगे ट्रांस फॉर्म। क्लियर? कहाँ अल्फा एच है? उसको एच कहाँ है बेटा? जान लोगे अगले की। तो कहाँ बनाया हमने? बेटा अल्फा कार्बन है, वो कार्बन तो है ही, उसको क्या नाम भी नहीं दोगे? कि अगर मेरे पास एच नहीं है हमको नाम भी नहीं दोगे? इतनी बेइज्जती, नाम तो दे दो। कई पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते तो पेरेंट का नाम ही नहीं लोगे। तो अल्फा कार्बन है, इसके पास एच नहीं, ठीक कोई बात नहीं है तो नहीं है भैया, क्या कर सकते हैं। इसके पास है तो जिसका एच है उसको माइग्रेट करा दिया। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट कौन सा आएगा? 10th 11th 10th आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जरा समझिएगा, अब थोड़ा सा मुश्किल मामला आएगा। इस कीटोन को ध्यान से देखिए, क्या इसके पास अल्फा एच है? कुछ लोग कह रहे हैं, आप बताइए है कितने अल्फा एच हैं? एक, आप बताइए। वो कह रहे हैं एक अल्फा एच है। एक है? बिल्कुल एक है। क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है? जरा बना के देखिए इसका टाटोमर। इसके पास अल्फा एच है लेकिन टाटोमरिज्म क्या इसके पास पॉसिबल है? बनाइए। अगर आप इसका टाटोमर बनाओगे तो ये बनेगा। और साइकिल में दो डबल बॉन्ड लगातार हो ही नहीं सकते, क्योंकि हैबिटेशन हो गया sp। sp का मतलब बॉन्ड एंगल 180। 180 कैसे मिल पाएगा एंगल? नामुमकिन है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल है। यानी इसमें अल्फा एच होने के बावजूद टाटोमरिज्म आपके हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन वास्तव में पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। अब रूल समझिएगा, अगर अल्फा कार्बन sp2 है, अगर अल्फा कार्बन sp2 है, अभी तक देखिए जितने भी एग्जाम्पल लिए थे सब में अल्फा कार्बन कैसा था? गौर करो, जितने भी एग्जाम्पल आपने लिए सब में अल्फा कार्बन sp3 था। अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो आप अल्फा कार्बन को इग्नोर करेंगे, भैया तुम तो sp2 हो। तो ऐसे में किसके पास जाओगे? गामा के पास जाओगे। अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो जाओगे गामा के पास, पूछोगे तुम्हारे पास H है? हाँ H है, और वो sp3 भी है। बस ये वाला H अब माइग्रेट करा दोगे। यानी इसमें होगा क्या? अगर इसको पहला नंबर बोल लो तो 1 2 3 4 5, यानी ये पेंटेड सिस्टम हो गया, पहले को छोड़ के पांचवें के पास जाएगा। अभी हम रूल बता रहे हैं, लॉजिक उसका लेटर स्टेज बताएंगे। अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो आप गामा के पास जाएंगे, और गामा कार्बन अगर sp3 है उसके पास पूछेंगे तुम sp3 तो हो, तुम्हारे पास H है? हाँ H है, ठीक है, तुम्हारा H हम माइग्रेट करवा रहे हैं, अब माइग्रेट कराइए। जब माइग्रेट कराओगे तो होगा क्या? माइग्रेशन इस चेन में चलेगा। देखिए सिंगल डबल है तो कैसा हो जाएगा? डबल सिंगल हो जाएगा। तो जो जैसे वैसे लिखे रहो। जो जैसे वैसे लिखे रहो। अब क्या करेंगे? यहां पे ये डबल किया, ये किया डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल OH, ये इसका टाटोमर बन गया। अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो आप जाएंगे गामा कार्बन के पास, और गामा कार्बन अगर sp3 दिख गया तो उसका H माइग्रेट करा दे। और जब माइग्रेट कराओगे इस पूरी चेन के थ्रू तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो गया डबल हो जाएगा सिंगल। ये देखिए, ये इसका टाटोमर बन गया। आई बात समझ?
नंबरिंग कैसे, नंबरिंग का इशू क्या है? नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, जहां से माइग्रेशन हुआ है और जहां तक हुआ है वहां से नंबरिंग कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इसको 1 मान। नहीं, हम रूल बता रहे हैं बेटा, जब हमने कहा लॉजिक बताया नहीं, अभी कारण बताया नहीं इसका, तो आपको रूल तो मानना ही होगा ना। हाँ, रूल हम कह रहे हैं, रूल बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर हमने लॉजिक बताना शुरू किया तो आप भाग खड़े होगे क्लास से। अभी लॉजिक बताने में हम थोड़ा समय लेंगे, हम आपकी मानसिकता जानते हैं, हमें पढ़ाते हुए 33 साल हो गए, तो बच्चों की मानसिकता का आइडिया रहता है कि कब चीज कौन सी बताई जाएगी, उसको समझ में आ जाए, और आपको हम कष्ट भी नहीं देना चाहते। मैंने कहा कि जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एलिमेंट्री, वो तो सीख जाए पहले। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ फलाने में टाटोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, बता दिया। अगर अल्फा कार्बन sp2 है तो गामा के पास जाओ, और गामा का H माइग्रेट करा दिया। अगला एग्जाम्पल देखो, 11वां देखिए, क्या इसका टाटोमर बना लोगे? क्या इसका टाटोमर बना लोगे? बनाइए, अगर इसका टाटोमर बना सकते हो तो। कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन को देखो, अगर वो sp2 दिखे तो गामा के पास जाओ, ठीक। हाँ, टाटोमर कई हो सकते हैं, अभी हम बना के दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। मैंने कहा ना, टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तो आधा घंटा हुआ है, ये करीब 3.5-4 घंटे का टॉपिक है। ये एटम माइग्रेट कर रहा है, अब वो कैसे माइग्रेट कर रहा है उसकी मैकेनिज्म जब बताएंगे तब आपको क्लियर करेंगे। अभी क्या समझना है, इसको 1 नंबर दे दिया कि पहले को छोड़ के 5वें के पास जा रहा है, तो बस सिंगल कर दो डबल, डबल कर दो सिंगल, सिंगल कर दो डबल, डबल कर दो सिंगल, सिंगल डबल करते चलिए आप। हमें टॉपिक को एंजॉय करते हुए पढ़ना है, देखो बर्डन नहीं लेना है, मेरा उद्देश्य है समझ में भी आ जाए, बर्डन न लो, लगे कि यार कुछ था ही नहीं। हर चीज को पढ़ने के पढ़ाने के सेवरल मेथड्स हो सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं वो मेथड ढूंढा जाए जिसमें आपको कम से कम दिक्कत है। अब इसका बनाया आपने, तो ये जो गामा वाला अल्फा बीटा गामा वाला H माइग्रेट करा दो। मान लो आप ऐसे चल रहे हो, तो ऐसे चल रहे हो तो क्या बनेगा, जो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहे, अब ऐसे चले आप, डबल सिंगल डबल, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अरे इस कंपाउंड को तो देखा हुआ लगता है, ये तो फिनॉल है। बताइए, नहीं देखा फिनॉल कभी जिंदगी में? फिनॉल आपने सुना होगा, फिनॉल जिसका फार्मूला है C6H5OH, और इसको हम लोग सामान्य तौर पे ऐसे लिखते हैं। और आपने शायद हकेल रूल पढ़ा है, हकेल रूल? अच्छा नहीं पढ़ा भी, ओके कोई बात नहीं। एक बात यहां क्लियर कर दें, ये साइकिल है बेटा, 6 मेंबर की साइकिल है। बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। अब कितने हो गए? 6। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, अभी केवल आपको नाम सुनना है, समझ में आए ना, नाम सुनिए बस। कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं? alternate arrangement of single and multiple bonds। सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स का जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। इस सिस्टम की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है। वो खास प्रॉपर्टी समझेंगे जब जीओसी पढ़ेंगे तो। और बेंजीन ये फेमस कंपाउंड है, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है,
कल ही पढ़ा रेजोनेंस। तो बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते और भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो बनाते हैं। यही तो आपने सीखे होंगे। बेंजीन के और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन मेनली दो होते हैं, इनको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। केकुले, केकुले नाम के साइंटिस्ट ने बेंजीन के ये स्ट्रक्चर्स बताए थे, इसलिए उनके ऑनर में इसको केकुले स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, और रेजोनेंस क्या देता है सिस्टम को? स्टेबिलिटी। रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। वो कैसे देता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा होगा, समझ लो वो सिस्टम अदर सिस्टम जिनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा उनसे ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली। वो जरूरी नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शन है। बड़ी कमाल की है केमिस्ट्री। तो बेंजीन हैज टू मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओनली टू नहीं है, और भी बाकी हम आपको बताएंगे, जिनको केकुले स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और रेजोनेंस की वजह से बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। अब यहीं पर एक हकेल रूल आता है। हकेल रूल, हकेल रूल ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम साइक्लिक हो और प्लेनर हो, और साइकिल का प्रत्येक एटम sp2 हो, और साइकिल में 4n+2 पाई डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन्स हो, डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन्स हो, जबकि n बराबर क्या है? 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो ऐसा सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। किसी सिस्टम के एरोमेटिक होने के लिए, जबकि एरोमा, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल, तो शुरू में इस परिवार के जो कंपाउंड स्टडी किए गए उनकी स्मेल अच्छी आई, इसलिए उनको नाम दे दिया गया एरोमेटिक। बाद में बदबूदार कंपाउंड भी ऐसे पाए गए जिनमें हकेल रूल लग रहा था, उनको भी एरोमेटिक बोलने पता लगा। तो एरोमेटिक बोलने के लिए आपको क्या रूल अप्लाई करना है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइकिल का प्रत्येक एटम sp2 होना चाहिए, और इतने पाई डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेबल का मतलब रेजोनेंस के द्वारा इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करने चाहिए। तो बताइए बेंजीन के लिए n कितना है? बेंजीन के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। तो n इज इक्वल टू 1 फॉर बेंजीन। अगर कोई पूछे आपसे हकेल नंबर फॉर बेंजीन क्या है? हकेल नंबर ऑफ बेंजीन 6। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हकेल नंबर बोलते हैं। n बराबर 0 रखोगे तो 2 आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा। जैसे प्राइम नंबर आप पढ़ते हो, नेचुरल नंबर पढ़ते हो, होल नंबर पढ़ते हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना? ऐसे ही हकेल नंबर्स, व्हाट आर हकेल नंबर्स? 4n+2, 2, 6, 10, 14, 18, 22, these are called हकेल नंबर्स। हकेल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया किसी सिस्टम के एरोमेटिक होने के लिए। बाकी बातें हम लोग जीओसी में करेंगे। तो बेंजीन के बारे में इतना बता दें कि बेंजीन एक स्टेबल सिस्टम है। किस वजह से स्टेबल है? कंजुगेशन की वजह से, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। तो अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक हो, समझ लो वो सिस्टम एक्सेप्शनली स्टेबल होगा। अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है, समझ लो वो सिस्टम एक्सेप्शनली स्टेबल है, जिसपे हम लोग लॉजिक बाद में पढ़ेंगे। अब फिलहाल ये आइए, तो फिनॉल, फिनॉल में क्या है? बेंजीन रिंग है। क्या ये एरोमेटिक है? बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? 11वां कीटोन, क्या इसको आप एरोमेटिक कहोगे? क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है? ये sp3 है, ये एरोमेटिक नहीं है। साइकिल तो है, और साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। लेकिन ये वाला कार्बन क्योंकि sp3 है, तो ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ये नॉन एरोमेटिक है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीओसी वाले सेक्शन में। और ये क्या है? ये क्या है बताइए? एरोमेटिक।
और अभी आपको बताया जो सिस्टम एरोमेटिक होता है, मतलब भैया भगवान ने उसको वरदान दिया, तुम तो भैया एरोमेटिक हो, तुम्हारी बात ही अलग है, तुम अच्छे खासे स्टेबल हो। यानी बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ लाई करेगा? फिनॉल की तरफ। जानते हो इस कीटो इनोल टाटोमरिज्म में इसका परसेंटेज कितना होता है? मोर देन 99.9%। मतलब यहाँ पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म कम स्टेबल है। जबकि शुरुआत में आपको क्या बताया था? अगर शुरुआत में गौर करो तो यही तो था। पहले हो गया था यार, जिसमें हमने बहुत कम लिखा था परसेंटेज। ये इनॉल का क्या लिखा था परसेंटेज? नेग्लिजिबल। मतलब ये ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कीटो फॉर्म ज्यादा है, इनॉल फॉर्म नेग्लिजिबल है। और वहीं अगर उसमें आओ, उसमें क्या हो रहा है? बिल्कुल रिवर्स। तो आपको ये चीज समझने में ऑब्वियसली दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि कहीं पर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कहीं पर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कैसे तय करते हैं, उसके फैक्टर्स जानने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग कीटो इनोल टाटोमरिज्म पे काम आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिए, क्या इसका टाटोमर बना सकते हो? क्या इसका टाटोमर बना सकते हैं? बना लीजिए। कौन से एच को माइग्रेट कराओगे, अल्फा बीटा की गामा? ये वाले एच को माइग्रेट करा दीजिए। तो इस वाले एच को माइग्रेट कराओगे तो बाकी पोर्शन जैसा लिखा है वैसा लिख दो। ये वो एच हो गया। क्लियर? क्या इसमें टाटोमरिज्म दिखा पाओगे? इसका टाटोमर बना दीजिए। कौन से एच को माइग्रेट कराओगे? लेफ्ट वाले अल्फा एच पे। ले रही बात? अच्छा, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें दो कीटोनिक ग्रुप डाल देंगे। यहां तक क्लियर है? क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है? ऊपर वाले कीटोन में पॉसिबल नहीं है, नीचे वाले कीटोन पॉसिबल। इसका टाटोमर लिख लीजिए। ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में ये अल्फा देखिए sp2 है और गामा के पास H है ही नहीं, गामा के पास H ही नहीं है। गामा sp3 तो है लेकिन H कहाँ है? तो ऐसे में ऊपर वाले कीटोन के रेस्पेक्ट में टाटोमरिज्म नॉट पॉसिबल, लेकिन नीचे वाले कीटोन के रेस्पेक्ट में टाटोमरिज्म पॉसिबल है।
अब हम एक डाई कीटोन लिखेंगे, आपको उसके ऑल पॉसिबल टाटोमर्स ड्रॉ करने होंगे। एक डाई कीटोन मेंशन करेंगे, उसके ऑल पॉसिबल टाटोमर्स आपको ड्रॉ करने होंगे। CH3, CO, CH2, CH3, CO, CH3. Write the all possible tautomers of the above compound. Condition is that each tautomer must contain one carbonyl group. मतलब इसके वो सारे टाटोमर्स बनाने हैं जिनमें एक कार्बोनिल ग्रुप हो। मतलब अभी हम लोग बहुत प्लेन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि टाटोमर बनाना सीख रहे हैं। भाई इसके रेस्पेक्ट में देखो, लेफ्ट अल्फा एच राइट अल्फा एच, उसके रेस्पेक्ट में राइट अल्फा एच लेफ्ट अल्फा एच, तो हो सकता है ज्योमेट्रिकल भी तो पॉसिबल हो। ज्योमेट्रिकल अगर पॉसिबल होगी तो ज्यादा बन सकते हैं। तो अगर लेफ्ट वाले अल्फा एच से करो तो CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2, CH3, CO, CH3। अगर राइट वाले अल्फा एच से करो तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH, CH3, CO, CH3। और CH3 डबल बॉन्ड COH, CH3 और CH3 CO, CH2, CH3, COH डबल बॉन्ड CH2। इसके पास देखिए एक चिराल कार्बन है, इसके पास एक चिराल कार्बन है, यहां ज्योमेट्रिकल है। इसके पास देखिए यहां ज्योमेट्रिकल है, इसके पास देखिए ये चिराल कार्बन है। तो इस तरह अगर हम टोटल गिनना चाहे टाटोमरिक फॉर्म्स इस तरह की जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप हो इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो इसकी कितनी फॉर्म्स हो जाएंगी? इसकी 2 हो जाएंगी। इसकी कितनी हो जाएंगी? 4। इसकी कितनी हो जाएंगी? 2 और इसकी 2। क्लियर है बात? भाई इसमें एक चिराल कार्बन है, ज्योमेट्रिकल है नहीं। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल भी है ऑप्टिकल भी है। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल नहीं है। इसमें देखिए केवल ऑप्टिकल है ज्योमेट्रिकल नहीं है। आगे बात सुन। अब अगर ये कहा जाए कि दोनों कीटोन का साइमल्टेनियसली इनॉल बनाना है, मतलब ऐसे टाटोमर बनाओ जिनमें कीटोनिक ग्रुप हो ही नहीं, वो बनाइए। ऐसे टाटोमर बनाओ जिनमें कीटोनिक ग्रुप हो ही नहीं, मतलब दोनों कीटोन का टाटोमर बनाओ। बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी होगी। कैसे? इधर टाटोमर बनाया, उधर बनाया, इधर बनाया, उधर बनाया।
है ना। फिर इसमें इधर बनाया, उधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, ऐसे कई बनते चले जाएंगे। तो बनाइए, मान लो हम इधर लेफ्ट शुरू कर रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड COH, क्या लिखे वहां, CH2 CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, एक ये बन गया। दूसरा क्या बना है, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बना। अब राइट वाला अल्फा चलो, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या लें, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड COH CH, यही तो होगा बेटा। क्या इसके अलावा कोई और बनेगा? क्या और बनेगा कोई? इसके अलावा क्या और बनेगा? नहीं बनेगा ना भाई। इसका लेफ्ट लिया अगर, तो उसका राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, इसका राइट लिया तो उसका राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, हो तो गया। बताओ, क्या इसके अलावा कोई और बनेगा? नहीं, वो तो अभी काउंट कर लेंगे ना, हम कह रहे हैं अदर स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा कोई, हम वो पूछ रहे हैं आपसे। ज्योमेट्रिकल तो काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो कोई और नहीं बनेगा। अब इसको काउंट करिए, इसमें चिराल कार्बन है और ज्योमेट्रिकल है नहीं, तो इसको 2 मानोगे। इसको देखिए, यहां ज्योमेट्रिकल है, क्यों, इसको कितने मानोगे, 2। इसमें देखिए चिराल कार्बन है, ज्योमेट्रिकल है, 4 मानोगे। इसमें क्या है, देखिए यहां ज्योमेट्रिकल है, यहां ज्योमेट्रिकल है, 4 मानोगे कि नहीं मानोगे? समझ गए किस तरह के क्वेश्चंस आपको बिगिनिंग में मिलने हैं, कि आप टाटोमर बना पाओ और उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के कॉन्सेप्ट डाल पाओ। ठीक, एक हमने केस लिया, इसमें एक ही कीटोन का हम टाटोमर बनाए, एक केस में दोनों कीटोन के टाटोमर बना दिए, तो ऑल पॉसिबल टाटोमर्स बन गए। अब हम लोग अदर सिस्टम्स देखें जिनमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है, अदर देन कार्बोनिल ग्रुप। नंबर क्या पड़ेगा, 13वां। 18 है। हाँ, ये देखिए ऑक्सिम है, याद आया ऑक्सिम, एक तरह से इन ऑल की तरह है कि नहीं है, याद करो, इन ऑल, इन ऑल, लेकिन इन ऑल में यहां कार्बन होता था, इनॉल में यहां कार्बन होता था ना, उसी तरह है कि नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या है, ऑक्सिम। तो इसका टाटोमर बना लोगे। अरे एच को माइग्रेट करा दो ना बेटा, पहले को छोड़ के तीसरे के पास भेज दो। इनॉल की तरह है कि नहीं, बताओ। तो इनॉल में तो टाटोमरिज्म पॉसिबल होती है, तो इसका टाटोमर बनाओ ऑक्सिम का। तो ऑक्सिम का टाटोमर क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे नाइट्रोसो। तो ऑक्सिम का टाटोमर कौन होगा, नाइट्रोसो, इसका नाम नाइट्रोसो है, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, और ये हो गया ऑक्सिम। तो ऑक्सिम एंड नाइट्रोसो आर टाटोमर्स टू ईच अदर। तो नाइट्रोसो ऑक्सिम टाटोमरिज्म।
नाइट्रोसो ऑक्सिम टाटोमरिज्म। इनॉल की तरह पहले तो ऑब्जर्व करो इसको, ये कीटोन की तरह सोचो, सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, उसका अल्फा एच, यहां भी तो अल्फा एच है, तो नाइट्रोसो के रेस्पेक्ट में जो अल्फा एच होगा तो टाटोमर बना लेता हूं। ये इनॉल की तरह हो गया। अगर हम आपको एक सेंटेंस बोले कि ऑल इनॉल्स आर कैपेबल टू शो टाटोमरिज्म, क्या ये सही है? ऑल इनॉल्स आर कैपेबल टू शो टाटोमरिज्म, बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे इनॉल कैसा होगा? यही तो इनॉल होगा बेटा, कोई भी इनॉल हो, क्योंकि इनॉल होता ही है ये। अब इसका टाटोमर बना लो, ये बनेगा। लेकिन अगर हम कहें ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कैपेबल टू शट टाटोमरिज्म, गलत हो गया। तो एक सेंटेंस लिखे, ऑल इनॉल्स कैन शो टाटोमरिज्म बट ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन नॉट। इसी तरह से ऑल ऑक्सिम्स कैन शो टाटोमरिज्म but all nitroso cannot। भाई जैसे इनॉल था वैसे ऑक्सिम है। आप ऑक्सिम को देखिए, इनॉल की शक्ल का लग रहा है। तो इनॉल में देखिए एच हमने माइग्रेट करा दिया, ओ को छोड़ के कार्बन के पास भेज दिया। अब हम कुछ कंपाउंड्स लिखेंगे, आपको बताना होगा उनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स में टाटोमरिज्म पॉसिबल है। तो कंसीडर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। और क्या देखिए 22वां, हमने कुछ कंपाउंड्स जैसे मान लो ये लिखा ए, फिर लिखा हमने CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH, ये बी है। फिर लिखा CH3 का होल थ्राइस CCO साइकिल, ये लिखा C। फिर हमने लिखा बेंजीन रिंग CO CH3 का होल ट्वाइस। E। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड टाटोमरिज्म शो कर सकते हैं? Which compounds are capable to show tautomerism? देखिए कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को। गलत जवाब। ई कहाँ शो कर पाएगा टाटोमरिज्म? ये तो बेंजीन रिंग है ना, कहां से ढूंढोगे? अल्फा कार्बन ये है,
ये बीटा, ये गामा है, अल्फा sp2 है, तो गामा के पास गए, गामा भी तो sp2 है, ABCD आएगा, ये शो कर लेगा, ये और ये शो कर पाएंगे, ये नहीं शो कर पाएंगे। इसके पास देखिए अल्फा H है और इसके पास देखिए अल्फा H है, और ये तो इनॉल है, ये तो ऑक्सिम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ABCD शो कर सकते हैं, EF नहीं शो कर पाएगा। मतलब पहले हम लोग को ये एलिमेंट्री तो सीखने में आ जाए कि कंपाउंड देख के हम बता पाए टाटोमरिज्म है कि नहीं है। फिर बात की बात है टाटोमरिज्म होती कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर उस मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। शुरू में मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो हिल जाओगे इस टॉपिक। अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं टॉपिक, मतलब मामूली टॉपिक नहीं माना जाता है अगर कायदे से पढ़ना हो तो। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या आते रहे हैं, वो एटलीस्ट हम लोग एलिमेंट्री लेवल पे तो जान जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने नाइट्रोसो और ऑक्सिम का सिस्टम पढ़ा, ऐसे ही नाइट्रो और एसी नाइट्रो का सिस्टम होता है, नाइट्रो और एसी नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्रो फॉर्म है। तो एक तरह से इसको CO ग्रुप की तरह डील करो, ये अल्फा H, इसका बना दो टाटोमर, इसका टाटोमर बना दीजिए। तो H को माइग्रेट करा दो, कहां ले जाओगे, पहले को छोड़ के तीसरे के पास ले जाओ, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NO H, इसका नाम होगा AC नाइट्रो, AC नाइट्रो फॉर्म। तो हमने 3 सिस्टम अब तक आपको बताया, कीटो इनॉल, नाइट्रोसो ऑक्सिम, नाइट्रो एसी नाइट्रो। ये 3 हैं, और भी सिस्टम टाटोमरिज्म के, लेकिन ये 3 हम लोग के सिलेबस में खास है। उनमें भी कीटो इनॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट में नाइट्रोसो ऑक्सिम और नाइट्रो और एसी नाइट्रो। इसके अलावा बाकी हम लोग अवॉइड करते हैं पढ़ना अपने सिलेबस में। है और भी फॉर्म्स, क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल होगी, तो इसमें पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल है, टाटोमरिज्म पॉसिबल। क्योंकि ये तो ऑक्सिम है, ऑल ऑक्सिम कैन शो टाटोमरिज्म, और ये तो नाइट्रो जिसके पास अल्फा H है, लेकिन इसमें इस कीटोन के पास अल्फा कार्बन sp2 है, तो हम गामा के पास गए, लेकिन गामा भी sp2 था, और गामा तो कीटोन ही था बल्कि। तो कहेगा हम भी कीटोन है, हम भी ढूंढ रहे हैं भैया इधर अल्फा है, तुम हमारे पास आगे लोग के जाओ, भागो यहाँ से। तो इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन, इसका नाम नोट कर लो, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। नाम भी अपने आप में एक समस्या होती है शुरुआत में स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप लिख लीजिए, धीरे धीरे नामों से भी आपको अवेयर करा देंगे कैसे नाम याद किए जाएं। लेकिन हल्का फुल्का तो दिमाग रहेगा, हाँ क्विनोन, क्विनोन करके कोई है। ओन तो समझ में आ रहा है, कीटोन से ओन, और बेंजो से बेंजीन रिंग जैसी शक्ल है इसकी कुछ। पैरा आपको पता है ऊपर नीचे अपोजिट होते तो पैरा बोलते हैं, तो पैरा बेंजोक्विनोन हो गया।
अब अगला क्वेश्चन है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का टाटोमर बनाइए। एसीटोफिनोन, आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? CH3COOH। तो एस्टोफिनोन का देखिए क्या होगा, CH3CO बेंजीन। एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH और बेंजीन को फीन बोलते हैं। बेंजीन को क्या बोलते हैं? फीन। बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। तो ये फीन ओन, बाकी ये एसिट, एसिट ओ, एसिटोफिनोन, इस तरह से नाम पड़ गया। तो एसिटोफिनोन, इसका टाटोमर बना लेंगे। कौन सा अल्फा एच लेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट में अल्फा कार्बन है, अल्फा एच है ही नहीं, लेफ्ट वाला लेंगे। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इसका टाटोमर हो गया। इसके टाटोमर बनाइए, इसके ऑल पॉसिबल टाटोमर बनाइए। इसके आपको ऑल पॉसिबल टाटोमर बनाने हैं। तो ऑल पॉसिबल टाटोमर कैसे बनाते हो? पहले तो ये टारगेट बनाते हो कि हम किसी एक कीटोन का बनाएंगे, फिर दोनों कीटोन का बनाएंगे, है ना? पहले किसी एक कीटोन का बनाओगे, फिर दोनों कीटोन का बनाओगे। तो ऑल पॉसिबल टाटोमर इसके बनाइए। बाकायदा बनाइए, गिनिए नहीं। हम लोग वायु पुत्र नहीं है, किसी और के पुत्र हैं। हवा में नहीं काम करना है। अगर हम ऊपर वाले कीटोन का केवल सोचें, एक तो ये बन जाएगा, ऊपर वाले कीटोन का केवल सोच रहे हैं पहले। दूसरा ये बन जाएगा, ऊपर वाले कीटोन में राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर नीचे वाले कीटोन में ये बनेगा। एक ये बनेगा। अब दोनों ग्रुप के बनाने हैं। मान लो हम इधर लेफ्ट में लेते हैं और इधर ऐसे लेते हैं। इधर लेफ्ट में लेते हैं और इसमें राइट में। कहाँ पे? ठीक तो है, सही है, सही लिखा है नहीं? क्या चीज? अभी भी कोई ना रह गया हो। आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इसमें 1 मिनट के लिए भूल के ऐसे गिनिएगा। मैं दोबारा लिखने पड़ेंगे क्योंकि जगह 25वां पेज चल रहा है, तो अगले जाना पड़ेगा।
आप एक बार ट्राई कर लो, बनाइए। फूला कहाँ से? यही तो दिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ना काउंट करिए। लास्ट वाला गलत है ना? सही कह रहे हैं, ये आपने सही बात पकड़ी है, तो सारा ही मिट जाएगा। यही बनेंगे बस। ये वाला ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, यही बनेंगे। अच्छा, अब देख लीजिए डायट सिस्टम के केसेस। असाइनमेंट के क्वेश्चन हम लोग पहले करें। पहला क्वेश्चन बताइए क्या आएगा? विच कंपाउंड शो टाटोमरिज्म? इसका देखिए हम एक टाटोमर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इनॉल है कि नहीं? अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बनाना चाहें, मान लीजिए, तो अल्फा कैसा sp2, तो हम अल्फा अगर sp2 है तो किसके पास जाएंगे? गामा के पास। अब गामा भी अगर sp2 है तो एक छोड़ के अगले के पास जाए। अल्फा अगर sp2 है तो फिर एक छोड़ के गामा के पास गए, गामा अगर sp2 फिर एक छोड़ के अगले के पास गए। तो आप NO के रेस्पेक्ट में टाटोमर कैसे बनाएंगे, इसका बताइए। अल्फा अगर sp2 है तो जाएंगे गामा के पास, गामा sp2 तो उसके मामा के पास। O क्या है? O का H निकाला और इसके पास भेज दिया, तो क्या बनेगा बताइए? डबल बॉन्ड O लिखे, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। सिंगल हो गया डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो गया डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो गया डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, ये बनेगा। बाकी फिनॉल के रेस्पेक्ट में तो बना ही सकते थे, है ना, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? N डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में। मान लो इसका बनाना है टाटोमर, आप कैसे बनाओगे? ये अल्फा है, अल्फा आपने sp2 देखा तो गए किसके पास? गामा के पास। गामा sp2 तो किसके पास जाओगे? एक छोड़ के। इधर आने का फायदा नहीं है क्योंकि फिर वो sp2 मिलेंगे। मतलब हमें sp3 वाले से ये हटाना है, तो इसका टाटोमर कैसा बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा और ये डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल NOH। ये इसका टाटोमर। तो समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लास्ट पार्ट, विच कंपाउंड शो, लेकिन बी नहीं शो करेगा, उसमें कौन सा H निकालोगे बताओ? तो डी पार्ट आएगा, बिल्कुल सही बोले। पहले का लास्ट पार्ट हो गया, दूसरे में बताइए। टाटोमरिज्म फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज आर। इसमें आपको सिंपली देखना यह है कि हर ऑप्शन को चेक करो और हर ऑप्शन में जैसे ए पार्ट में उसका टाटोमर बनाओ तो जो दिया है वो मिल जाए। तो लास्ट पार्ट आएगा, सी नहीं आ पाएगा, चेक करो। सी जो है वो नहीं आ पाएगा उसका टाटोमर, है ना।
तो ए और बी आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द टाटोमर ऑफ द अबव कंपाउंड शोन। बताइए क्या आएगा थर्ड का, बी पार्ट, सेकंड पार्ट। चेक करो एसीडी उसके टाटोमर है कि नहीं। तो 1 से 3 क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है ये, दीज आर गुड क्वेश्चन। अगर आप कर रहे हो तो खुशी की बात है। तो थर्ड क्वेश्चन में चेक करो एसीडी क्या उसके टाटोमर है। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following cannot tautomerize, लास्ट पार्ट। अगर आप सी पार्ट में देखोगे तो NH का H माइग्रेट करेगा। ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, अल्फा sp2 देगा किसके पास गए, गामा के पास। और गामा देखिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या बन जाएगा इसका टाटोमर। ये डबल बनेगा, क्यों, ये H माइग्रेट करेगा, सिंगल हो जाएगा डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, ये क्या बनेगा OH। और इधर बताइए ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में सी का टाटोमर है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में सी का टाटोमर बनाया हमने। अगर इतना भी आप सीख जाते हो तो एक अचीवमेंट होगा ये, कि ये वाला H N से जुड़ा है H, इसके रेस्पेक्ट में देखना है, देखिए कीटोन है ये, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बस गामा सिंगली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड से H हमें निकालना। अगर इसके पास भी H नहीं होता तो टाटोमर ना हो पाती। अगर ये वाला H भी ना होता, कुछ मेथिल एथिल वगैरह होता तो टाटोमर ना हो पाती, है ना। अच्छा एक चीज और बताइए, शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मान लो ये है, ये एमी, ये एमी, ये एमी, ये एमी, क्या इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है। नहीं बेटा, कहां से पॉसिबल हो जाएगी। गामा के पास आप तभी जाओगे जब अल्फा sp2, ये नहीं कि ऐसे ही चले गए गामा के पास, सर अल्फा के पास H नहीं था हम गामा के पास चले गए ना, गामा के पास ऐसे नहीं जाना है, ये मामा नहीं तुम्हारे, कभी चले जाओ। गामा के पास कब जाना है, जब अल्फा कार्बन sp2 हो, डबली बॉन्डेड हो, तब आप गामा के पास जाएंगे। यहां तो अल्फा sp3 और उनके पास H नहीं, कह दोगे टाटोमर नॉट पॉसिबल। जैसे बताओ, 11 क्वेश्चन में सी और डी पार्ट, पहले चौथा कर लिया, चौथे में ए पार्ट में डी माइग्रेट कराओगे। अब पांचवें में बताओ, टाटोमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सी पार्ट। जरा सी पार्ट में थर्ड का कितने मेंबर की रिंग है, 8 मेंबर की रिंग है। और आपको मैंने बताया था जब साइकिल का साइज बड़ा होता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होती है अंदर वाले डबल बॉन्ड की वजह से, याद है बताया था। तो लोवेस्ट साइक्लो एल्कीन in which double bond, sorry, in which geometrical isomerism due to double bond is possible is cyclooctene, है ना। Lowest cycloalkene in which geometrical isomerism due to double bond is possible is cyclooctene। तो हम आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना सिखाएंगे सिस्टर्स, लेकिन हेप्टीन तक नहीं पॉसिबल है, साइक्लोहेप्टीन तक जीआई पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड की वजह से। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर सी आएगा।
क्योंकि पहले चौथे में ज्योमेट्रिकल हो नहीं पाएगी, सेकंड थर्ड में हो जाएगी। ये किसका टाटोमर है? ये देखिए इसका टाटोमर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में विच कंपाउंड शो टाटोमरिज्म? सी पार्ट हो जाएगा। इसका टाटोमर बनाइए। ये देखिए ऑक्सिम है, एक तरह से इनॉल है। अब H आप किसके पास भेजोगे? बनाइए इसका टाटोमर। यहां भेजोगे? अरे भाई ये पहला मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनॉल की तरह है। ऑल इनॉल शो टाटोमरिज्म। तो क्या बनेगा इसका टाटोमर? सिंगल बॉन्ड NO आएगा। बताओ। ये तो आपने कह दिया कि सी पार्ट में टाटोमरिज्म पॉसिबल, लेकिन उसका टाटोमर बना पा रहे हैं? अरे ऑक्सिम का टाटोमर कैसा होता? नाइट्रोसो। मतलब C डबल बॉन्ड NOH। यहां कुछ भी क्यों ना हो, इसका टाटोमर कैसा बनेगा बताओ? CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये बनेगा टाटोमर। तो आप इस पे फोकस करो, ये C है, इसके साथ कुछ भी लगा हो जाए भैया। इनॉल की तरह ही तो है। मैंने क्या लिखा था? ऑल ऑक्सिम्स शो टाटोमरिज्म, लेकिन उसका टाटोमर बना भी तो पाओ। समझ गए? समझ पा रहे हैं कैसे टाटोमर बनाना है? O से जुड़े H को आपने माइग्रेट करा दिया यहां। इसका ये केस देखिए, ये चीज है, इससे कंपेयर करो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बेचारी फॉलोइंग कंपाउंड शो टाटोमरिज्म, लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसमें किस तरह से है? पहले का टाटोमर क्या बनाओगे? यूरिया का, यूरिया का टाटोमर बनाना है। NH डबल बॉन्ड C OH NH2, ये वाला H माइग्रेट करा दिया। फिर इसी तरह से थायो यूरिया का, O की जगह सल्फर आ जाए। अगर O की जगह सल्फर आ जाए तो क्या बोलते हैं? थायो। जैसे इसका नाम क्या है बताइए? वाटर। तो H2S का नाम क्या है? थायो वाटर। मालूम है ना आप लोगों को? O की जगह सल्फर लगा देंगे, थायो वर्ड यूज करेंगे। H2O इज वाटर, H2S इज थायो वाटर। तो इसका कैसे बनाएंगे टाटोमर? NH डबल बॉन्ड C SH NH2। और थर्ड वाले का तो बनाना सिखाया ही तुमने आपको। अगर थर्ड वाले का देखो, नाइट्रोसो के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। O डबल बॉन्ड NOH आएगा। अरे नाइट्रोसो के रेस्पेक्ट बनाया, ये वाले H को माइग्रेट करा दिया। और आखिरी वाले में एस्टोन में, एस्टोन का तो सरल ही है। तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH2। क्वेश्चन नंबर 8 में द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द स्ट्रक्चर्स EFG। ये JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था। बी पार्ट है। 8वें का बी पार्ट आएगा। F और G। अच्छा, F और G समझ में नहीं आया ज्योमेट्रिकल कैसे हैं। देखिए
ET CMe डबल बॉन्ड COH Me, ये सिस है। और जरा ये देखो ET CMe डबल बॉन्ड CMeOH, ये ट्रांस है कि नहीं? ये F है, ये G है। और E क्या है? E है CH3 CH2 CH CH3 CO CH3, ये E है। तो इस वाले अल्फा H को ही तो माइग्रेट कराया गया होगा बेटा। बताइए, आया समझ में कि नहीं? अब बताइए, इतने सरल सवाल जब जेईई एडवांस में आएंगे तो हम लोग कठिन चीजें क्यों पढ़ें? इसीलिए आपको शुरुआत में वो चीजें पढ़ाई जो ज्यादा जरूरी है एग्जाम पर्पज से। मैं आप केमिस्ट्री यहां क्यों पढ़ने आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपको शौक है या केमिस्ट्री से प्यार बहुत है। आईआईटी एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करना, यही मेरे ख्याल से सबका मकसद होगा। किसी का मकसद डिफरेंट हो, मेरे ख्याल सबका मकसद सेम है कि आईआईटी क्वालिफाई करना। तो आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए उसी पैटर्न पे पढ़ना। और केमिस्ट्री काम भी नहीं आती आपको आगे। फिजिक्स मैथ तो फिर भी आपको बीटेक में काम आएंगे, केमिस्ट्री नहीं काम आएगी। एक टाटोमर्जम वगैरह कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी। हाँ, बच्चों को पढ़ाने का काम आएगी, लेकिन आप कभी इतने सक्षम हो गए कि ट्यूशन अवेल कर सको, हम लोग की फीस अवेल कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डायट सिस्टम। अब देखिए डायट सिस्टम क्या होता है। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके साथ H लगा है, तो ये H इसको छोड़ के किसके पास चला जाए? पहले को छोड़ के दूसरे के पास चला जाए। पहले को छोड़ के दूसरे के पास चला जाए। ऐसे में ट्रिपल को क्या कर दोगे? डबल। अब N की वैलेंसी तो पूरी है, कार्बन तो दुखी है। ऐसे में क्या होगा? इसका लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दे, HNC बन गया। तो HCN और HNC एक दूसरे के क्या है? टाटोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। दीज आर टाटोमर्स। लेकिन ये हुआ कैसे? H+ कैसे माइग्रेट कर गया, H कैसे माइग्रेट कर गया, वो समझना पड़ेगा, कि मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। अभी तो केवल नोट कर लो, इसको हम लोग डायट सिस्टम बोलते हैं। डायट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें दो एटम के बीच में H ऑसिलेट कर रहा है। H कह रहा है कभी हम तुम्हारे पास, कभी उसके पास, कभी पहले के पास, कभी दूसरे के पास। तो साजन चले ससुराल थी ना गोविंदा, उसमें देखिए, नहीं देखी किसी ने? आपने देखी? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। CH3 CH2 CHO, उसका टाटोमर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, उसका टाटोमर यही तो बनेगा। तो बी है क्या? CH3 CH2 CHO ही तो है। बी नहीं, सॉरी, सेकेंड है। GI तो पॉसिबल ये लिखिए ना। ठीक है, तो डायट सिस्टम के और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने एक एसिड पढ़ा होगा, ये कौन सा एसिड है? H3PO3 है। ये H3PO3 है कि नहीं? अब जरा इसमें इस सिस्टम को देखिए। ये जो हाइड्रोजन है,
फास्फोरस को छोड़ के O के पास चला जाए, तो इसमें क्या बने, इसका टाटोमर देखो, HOPOH। H ने P को छोड़ा, O के पास चला गया। क्या फास्फोरस अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर पा रहा है? कर ले रहा है। 3 होती तो है फास्फोरस की, क्या दिक्कत है? यहाँ 5 थी, वहां 3 हो गई, लेकिन फास्फोरस की 3 होती है ना वैलेंसी। तो ये क्या है, ये इसका टाटोमर। लेकिन आपने शायद पढ़ा होगा कि H3PO3 इज डाई बेसिक एसिड, और अगर उसका टाटोमर देखो तो ट्राई बेसिक लग रहा है ना। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली यही तो स्टेबल फॉर्म होगी, तभी तो इसको डाई बेसिक कह रहे हैं, क्योंकि 2 OH हैं। तो ये सब आपको सीखना है और अच्छे से। दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म। क्यों मोर स्टेबल है समझना पड़ेगा। ये सब चीजें ऐसी है जो अभी आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया अगर आप। तो ये डायट सिस्टम का अनदर एग्जाम्पल हो गया। तो डायट सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल आपने सीखे? एक HCN और एक H3PO3। ये 2 इंपॉर्टेंट है डायट सिस्टम के, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डायट सिस्टम ऑफ टाटोमरिज्म। बंद किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, हो गया लास्ट पार्ट। 10 बताइए। अरे सब बहुत कितनी आवाज जेब से निकली आपकी। 10th का लास्ट पार्ट। 11th में लास्ट पार्ट। 12वें में सी पार्ट। 13वां डज नॉट शो टाटोमरिज्म, लास्ट पार्ट। 14वें में which are the following can show टाटोमरिज्म, सेकंड पार्ट। 15वें में टाटोमरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। 15th में 15 में जो बी है ना, वो क्या है? CH3 का होल थ्राइस CNO, ये है 15th का बी। वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है CNO, क्यों? शायद ऐसा हो रहा होगा अक्सर 15वें के बी में समझ में नहीं आ रहा होगा लिखा क्या है CNO। अब समझ में आ गया? तो क्या आंसर आएगा 15वें का? अरे लास्ट पार्ट अल्फा H है, नाइट्रो कंपाउंड है ना। क्या 15वां नहीं क्लियर है? 15वें में भाई पहला वाला कंपाउंड तो अमीन है, अमीन में तो टाटोमरिज्म होती कहां है? जब तक पाई बॉन्ड नहीं होगा टाटोमरिज्म कहां से हो जाएगी? क्यों? 15वें में ए क्या है? ए तो ये कंपाउंड है बेटा। इतना तो टाटोमरिज्म देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड ही नहीं होगा उसमें तो भूल जाओ टाटोमरिज्म। लिख सकते हो इस बात को कि जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड नहीं है उसमें टाटोमरिज्म नामुमकिन। जैसे डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना, वैसे जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड नहीं है उनमें टाटोमरिज्म मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ए पार्ट तो सेकेंडरी अमीन है। बताओ ए पार्ट कैसी अमीन है? अरे मेरे बोल दिया सेकेंडरी, आप ही बोल दो सेकेंडरी। बताओ राघव। राघव कौन है? कोई नहीं। हाँ दिव्यांश। दिव्यांश बताओ ए पार्ट कैसी अमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की नन ऑफ दीस? 15वें के ए पार्ट में सेकेंडरी अमीन है। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है? देखो इसको, यही है। कौन? बताओ। नाइट्रोसो। अभी भूल गया। देखिए जब तक याद करने की टेंडेंसी इंप्रूव नहीं करोगे भला नहीं होने वाला एग्जाम के नजरिए से। याद करना ही सबसे टफ काम होता है, समझना सबसे आसान है। अगर समझ में आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। तो
आपको ये नाइट्रोसो में समझा दो ना, इसका नाम नाइट्रोसो क्यों है, मेरा नाम निर्मल क्यों है, समझा रहे हैं क्या? आपका नाम फलाना क्यों है, दिव्यांश क्यों है? नहीं ना, नाम है बस, तो नाइट्रोसो है। और सी पार्ट क्या है बताओ? सी पार्ट क्या है? नाइट्रो एल्केन। उसके पास अल्फा एच कितने हैं सी पार्ट के पास? 0। लास्ट पार्ट के पास अल्फा एच कितने हैं? 2। और क्वेश्चन नंबर 16 में बताओ क्या आंसर आएगा? मॉलिक्यूल कैन बी इनोलाइज्ड बाय विच हाइड्रोजन? कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा इनॉल बनाने में? एक्स, वाई की जेड? जेड वाला। अगर अल्फा sp2 हो तो गामा के पास जाओ। अभी तो 16वां दूसरा वाला बताया, क्योंकि 2 बार है, पहला वाला कर लेना। 16वें का जो हाँ दूसरा आ गया, तभी तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इसका। 17वें बताओ, हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के बताना। अगर अल्फा sp2 हो तो गामा के पास जाओगे। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने? 17वें क्वेश्चन में 2 3 4 5 बताओ कितने हैं? 3, बिल्कुल सही। एक तो लेफ्ट में अल्फा एच है और राइट में गामा के 2 एच। ये बढ़िया क्वेश्चन था। 18 बताओ, आपने रेजोनेंस पढ़ा है? द करेक्ट स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, एंड जेड इज स्टार्टोमर। ए पार्ट होगा आंसर, बिल्कुल सही। 18वें का ए पार्ट हो गया। 19 बताओ, testosterone, which is a steroidal hormone, has the following structures. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी अपने सिलेबस में है, उसका ये स्ट्रक्चर दे रखा है। नहीं, एग्जाम में नहीं दे रखा होगा, तो आपको आगे पढ़ना है ना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। मतलब वो चाहते हैं इंजीनियर थोड़ा बहुत डॉक्टर भी बन जाए। तो ये क्वेश्चन आखिरी वाला आप अटेम्प्ट करिएगा। नहीं, ये पार्ट नहीं आएगा, करिएगा एक बार तसल्ली से। तो कुछ क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो अगली क्लास सैटरडे को होगी टाटोमरिज्म की।